हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 8 का कौशल बोध का प्रोजेक्ट नंबर 2। नाम है फीडिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स। तो हम इंसान हैं और हम बहुत सारे फार्म एनिमल्स रखते हैं, जैसे कि शिप है, गोट है, पिग्स हैं, पोल्ट्री है। तो ये सब हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें इनसे मिलते हैं, ठीक है ना। और इनको भी एक केयर की ज़रूरत होती है, जैसे इंसानों को ज़रूरत होती है, और एज़ वेल एज़ एक इमोशनल टच की भी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या समझेंगे, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फर्स्ट पिन चार्ट को देखो, आइडेंटिफाई लोकल फार्म एनिमल्स। जो लोकल फार्म एनिमल्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पता लगाएंगे कौन से एनिमल्स हैं जो जनरली फार्म में पाले जाते हैं। ऑब्ज़र्व देयर हेल्थ पैरामीटर्स, उनकी हेल्थ पैरामीटर्स को ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। उनकी हेल्थ हम ठीक कैसे रख सकते हैं। एस्टिमेट देयर वेट टू डिसाइड देयर फीडिंग रिक्वायरमेंट्स, वेट के हिसाब से फीडिंग रिक्वायरमेंट क्या होंगी, इस सब का एस्टिमेशन लगाना सीखेंगे। और फिर उसके बाद है ग्रीन और ड्राई फोडर जो है वो उसे ट्रीट करना, बनाना, तैयार करना सीखेंगे। डिज़ाइन अ फर्स्ट एड बॉक्स फॉर लाइफ स्टॉक, और जो लाइफ स्टॉक है, हमारे जो फार्म के एनिमल्स हैं, उनके लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो कैसे तैयार किया जाए वो भी, क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स इंसान को ही ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको भी ज़रूरत पड़ती है। वो भी कई बार लड़ भिड़ जाते हैं, उनके भी कई बार चोट लग जाती है, राइट। तो ये सब हम इसमें सीखेंगे। आगे चलते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स हैव बीन हेल्पिंग अस विद ट्रांसपोर्ट, ऑब्टेनिंग क्वालिटी फूड, वूल एंड मैन्योर। तो देखो बहुत सारी चीज़ें हमें फार्म एनिमल्स से मिलती हैं, जैसे कि हमें क्वालिटी फूड हो गया, ऊन हो गया, मैन्योर हमारे खेत के लिए, हमारे एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए क्या हो, खाद हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं और हम वो हमारा लोड भी कैरी करते हैं। तो हिस्ट्री में लॉन्ग टाइम से ही हमें इनका साथ ह्यूमन के साथ देखने को मिलता है। ह्यूमन को इनके साथ की ज़रूरत होती है, ठीक है, अपने बहुत सारे काम कराने के लिए, इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेने के लिए, ये सब। तो पोल्ट्री, बर्ड्स, कैटल, बफलोज़, ठीक है, बुल्स, शिप, याक, ठीक है, और पिग्स हो गए, कैमल्स हो गए, ये सारे। और हर कल्चर में इनका अपना एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जैसे कैमल आया तो देखो कैमल की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे रेगिस्तानी इलाके में। जैसे कि याक आया तो याक की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे जो हिली रीजन है, पहाड़ी इलाका है उसमें। और गाय की अगर हम बात करें, हम बुल की बात करें, तो ये हमारे कल्चर में वैदिक सभ्यता से ही कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। सो पिग्स एंड कैमल्स, ये सब। सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें इनसे मिलते हैं। अब डोमेस्टिक एनिमल्स ऑन ए फार्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ स्टॉक। तो ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, लाइफ स्टॉक बोलते हैं, जिनको हम फार्म में पालते हैं, राइट। अब इसमें शिप हर्ड्स हो गए, गोट हर्ड्स हो गए। शिप यानी कि भेड़ों का जो पूरा झुंड हम रखते हैं, है ना, बकरियों का जो पूरा झुंड हम रखते हैं, वो सब। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है ना गायों का भी एक बहुत बड़ा झुंड रखते हैं। जैसे मारवाड़ी गाय होती हैं बड़ी सींगों वाली, तो वो जो है सूखे के मौसम में, बारिश के मौसम में हमें देखने को मिलते हैं अपने आसपास कई बार। उनको चराने के लिए लोग राजस्थान से इधर लेके आते हैं मैदानी क्षेत्रों में। तो जो ये एनिमल्स होते हैं इनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हैं ही। पैसे से तो हमें बेनिफिट होता ही है। हम डेयरी फार्म करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, दूध बेचते हैं, है ना। ये सारे बेनिफिट तो हमको हैं ही। और साथ में हमें इनसे लव एंड अफेक्शन भी मिलता है। कुछ लोग परिवार में जानवरों को पालते हैं, है ना, तो उससे इन्हें इमोशनल सपोर्ट मिलती है, फैमिली की तरह ये हो जाते हैं। देयरफॉर देयर केयर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फार्मर्स वर्क। तो जो फार्मर होता है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इन अपने सारे जानवरों की केयर करे, देखभाल करे, न्यूट्रिशन का ख्याल रखे, क्लीन वाटर उनको दे, प्रॉपर शेल्टर उनको दे, ठीक है ना, वैक्सीनेशन करवाए, बीमारियों से उन्हें दूर रखे। तो ये एक किसान की, एक फार्मर की ये जिम्मेदारी हो जाती है, जो भी किसी भी टाइप की फार्मिंग करता है, ठीक है। सो पेंटिंग इन भीमबेटका केव इन मध्य प्रदेश शो एविडेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, डेकोरेटेड बुल्स, grazing animals and human riding horses and animals suggested that domesticated animals have been companions for more than 10,000 years. तो भीमबेटका केव जो कि क्या है, एक हिस्टोरिकल साइट है ना, स्टोन एज की। तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि तब से ही, आज से 10,000 साल पहले से ही इंसान जानवरों को पालता भी आया है ना, जानवरों पे उसका जीवन निर्भर है, राइट। आगे चलते हैं। तो उसके बाद आगे देखो, इन आवर कल्चर वी हैव ऑलवेज एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स लाइफ स्टॉक थ्रू डिफरेंट फेस्टिवल एंड रिचुअल्स।
तो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनमें हम अपना आभार दिखाते हैं जानवरों के प्रति, ठीक है। सो एवरी इंडियन स्टेट एंड कल्चर हैज़ फेस्टिवल्स डेडिकेटेड टू एनिमल्स। हमारे इंडिया के बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो एनिमल्स को डेडिकेटेड हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेंदूर और पोला इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में एक त्यौहार है, बेंदूर है, पोला भी कहते हैं, ठीक है। कुनुमा इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का धुरवा हो गया, उत्तराखंड एंड सो ऑन। सो बहुत तरह के इस तरह के त्यौहार हैं। और हमारे भी डेली लाइफ में हम देखो गाय को रोटी देते हैं, जानवरों को भी भैरू बाबा का जो है प्रतीक माना जाता है, ख़ासतौर पे कुत्ते को, है ना, जो ब्लैक डॉग होता है उसको, ठीक है। बिल्लियों की भी हमने कहीं ना कहीं, आप देखो हमारे कल्चर में हर जानवर किसी न किसी देवी देवता से जुड़ा हुआ है, राइट। तो हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में, हमारे तीज त्योहारों में, हमारे कस्टम्स में इन जानवरों की लाइफ स्टॉक की जो है अपनी ही एक वैल्यू है, ठीक है। हमारे बहुत सारे त्यौहार हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। सो मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ लाइफ स्टॉक इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री हम किसको कहते हैं? जानवरों को पालना, उनकी देख रेख करना, है ना, मॉडर्न तरीके से देख रेख करना, इसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सो दिस फील्ड ऑल्सो इंक्लूड एथिकल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। फोकस करना किस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिसेस, एथिकल फार्मिंग प्रैक्टिसेस आती हैं इसमें, यानी कि अच्छी प्रैक्टिसेस जिनमें जानवरों को आप अच्छे तरीके से रखें, वो खुश रहें आपके फार्म में। इंश्योर एनिमल्स आर ट्रीटेड वेल, ठीक है ना, कीप्ड इन हेल्दी इन्वायरमेंट में वो रहें। और एथिकल प्रैक्टिसेस ऑल्सो इंक्लूड ट्रीटिंग एनिमल्स विद रिस्पेक्ट। जानवरों को भी आप एक सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनको रोज़ गुड मॉर्निंग ग्रीट कर दें। इसका मतलब क्या है कि उनकी केयरिंग करें, ठीक है, उनकी ग्रूमिंग करें अच्छे से, उनको खाना बढ़िया दें, उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, पानी साफ़ दें, और जहाँ उनकी घूमने फिरने की रिक्वायरमेंट हैं वो भी पूरी करें। उनका जो शेल्टर है वो उन्हें अच्छा दें। तो मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है तो वो दें। अब मान लो किसी दो जानवर आपस में आपके फार्म के लड़ पड़े, एक का सींग जो है टूट गया, अब वो टूटा सींग लेके घूम रहा है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, आपने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं आती, राइट। सो दिस प्रोजेक्ट विल इंट्रोड्यूस यू टू सम प्रैक्टिसेस ऑफ फार्म एनिमल हस्बेंड्री। तो इस प्रोजेक्ट में है ना कुछ एनिमल हस्बेंड्री की प्रैक्टिसेस मिलेंगी। अब आगे आता है व्हाट विल आई बी एबल टू डू, मैं इसमें क्या कर पाऊँगा। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई इम्पोर्टेंट फार्म एनिमल्स इन योर लोकेलिटी एंड रिकॉर्ड देयर हेल्थ पैरामीटर्स। तो एक तो आप ये जान पाएंगे कि आपके आसपास में कौन से फार्म एनिमल्स हैं, है ना, जो इन जनरल पाले जाते हैं, और उनके हेल्थ पैरामीटर्स क्या हैं, है ना, वो हेल्दी हैं या नहीं है, आप ये पहचानना सीखोगे। एस्टिमेट द वेट ऑफ एन एनिमल बेस्ड ऑन इट्स बॉडी मेजरमेंट टू प्रिपेयर अ फीडिंग चार्ट। और जानवर की बॉडी के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से, वेट के हिसाब से आप जो है उसका फीडिंग चार्ट, कितना उसको खिलाना है, ये सब सीख जाओगे। प्रिपेयर साइलेज एंड हेल्दी ड्राई फूडर मिक्सचर फॉर फार्म एनिमल्स। और फार्म एनिमल्स के लिए आप क्या जो उनका खाना तैयार करना सीख जाओगे, है ना, कितना ड्राई फूडर, कितना जो है ग्रीन फूडर मिलाना है, उसमें और क्या क्या चीज़ें मिलानी हैं, राइट, ये सारी चीज़ें सीख जाओगे, उनका खाना कैसे तैयार करना है। डिज़ाइन ए फर्स्ट एड बॉक्स फॉर लाइफ स्टॉक विद होममेड आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। और आयुर्वेद का सहारा लेते हुए, यानी कि अपने हमारे जो देसी तौर तरीके हैं उनका सहारा लेते हुए आप उनका एक फर्स्ट एड बॉक्स भी बनाना सीख जाओगे, ठीक है। सो व्हाट विल आई नीड, अब मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यू विल नीड द फॉलोइंग टूल्स, इक्विपमेंट एंड मटीरियल फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, कुछ इक्विपमेंट्स आपको चाहिएंगे, है ना, ये सब। तो उसके बाद क्या क्या आपको चाहिए, तो ये देखो, ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो एक तो ये वेट करने की मशीन है ना, उसके बाद ये टेप है जो कि मेज़र करने के लिए चाहिए, उसके बाद ये डिजिटल थर्मामीटर है, राइट, एंड चॉप्ड ग्रीन फोडर है, हरी सानी ये काट के रख रखी है इन्होंने, है ना। उसके बाद आप ये देखो, ये ड्राई फोडर है, उसके बाद ये सॉल्ट है, ठीक है, साइलेज बैग है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी। हाउ डू आई कीप माई सेल्फ एंड अदर सेफ़। अब भाई क्योंकि आप एक जानवर से डील कर रहे हो, है ना, तो एनिमल है वो, ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत अपना भी ख्याल रखना होगा और वो जानवर भी सेफ़ रहे, उसके लिए भी आपको कुछ सेफ्टी के तौर तरीके अपनाने होंगे।
तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि फार्म एनिमल्स कैन गेट डिस्टर्ब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनफेमिलियर पीपल। बिल्कुल, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ अनजान लोग आ जाते हैं ना, तो फार्म एनिमल डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कुछ बड़े जानवर होते हैं तो मारने भी दौड़ते हैं, है ना। तो ये हो सकता है। सो दिस में बिकम दे में बिकम एग्रेसिव, सो डू नॉट डिस्टर्ब और एक्साइट द एनिमल वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। पॉइंट नंबर 2 देखो, टाई एनिमल्स एंड मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस। भाई अपने जानवरों को थोड़ा बांध के रखो, है ना, और एक सेफ डिस्टेंस उनसे मेंटेन करके रखो, ठीक है, उचित दूरी पे रहो। कई बार क्या होता है कि आप बड़े जानवर के पास चले जाते हो तो आपको पीछे खड़े हो जाते हो, आप तो किक मार सकता है, सींग मार सकता है ना, तो इन परिस्थितियों से थोड़ा सा बच के रहो। पॉइंट नंबर 3 है, इंटरेक्ट विद एनिमल्स ओनली व्हेन यू आर अकम्पनीड बाय अ टीचर। भाई बड़े जानवर के पास आप, या छोटा भी जानवर, जैसे भी जानवर हैं, आप उनके पास जब जाओ जब कोई टीचर आपके साथ में हो, या फार्मर या किसान हो, ठीक है, या कोई वेटनरी प्रोफेशनल हो, तो कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके साथ हो, जो एनिमल को हैंडल कर सके और साथ साथ आपको भी हैंडल कर सके, और ठीक है ना। तो इस तरीके से सेफ्टी के साथ आपको जानवर के साथ जाना है जब आप ये प्रोजेक्ट कर रहे होगे तब। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी सी भैंस खाना खा रही है और आप जाके जो है उसके फोडर में हाथ मारने लगे, वो सोचेगी ये मेरा खाना खाने आ गया, वो आपको उठा के फेंक देगी कहीं पे, हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाएंगी फ्री में, ठीक है। तो इन चीज़ों से बच के रहना है। उसके बाद है इंटरनेट सेफ्टी की बात है। तो जब भी हम आजकल कोई काम करते हैं तो देखो हम इंटरनेट का इस्तेमाल तो करते ही हैं, है ना, बहुत सारी जानकारी हमें जुटानी होती है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, अपने टीचर से हेल्प लो वाइल यूजिंग द इंटरनेट। बी केयरफुल नॉट टू अपलोड और डाउनलोड एनीथिंग विदाउट चेकिंग। कोई भी चीज़ अपलोड करो, डाउनलोड करो तो चेक करके अच्छे से फिर ये सब काम करो। डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद एनीवन, और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ आपने शेयर नहीं करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डू आई नीड टू नो बिफोर आई स्टार्ट। तो शुरू करने से पहले, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मुझे क्या जानना होगा। तो लाइफ स्टॉक नीड प्रॉपर हाउसिंग। तो सबसे पहले तो जो लाइफ स्टॉक हैं, जो जानवर हम रखते हैं, भाई वो चाहे कुछ भी हैं, वो गाय हैं, भैंस हैं, घोड़े हैं, पिग हैं, ठीक है, पोल्ट्री है, मुर्गियाँ हैं, वगैरह वगैरह, तो ये सब। तो क्लीनलीनेस, एक तो साफ़ सफाई, ठीक है। उसके बाद वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, आप जानवर को घुटन में नहीं रख सकते। शेल्टर फ्रॉम वेदर, है ना, शेल्टर प्रॉपर होना चाहिए। और उसके बाद फीड आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, खाना क्लीन होना चाहिए, राइट। हेल्थ केयर, वैक्सीनेशन और मेडिसिन, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, इनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एंड सेफ़ इन्वायरमेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ, सेफ़ इन्वायरमेंट हो ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ, ठीक है। एंड विल लर्न some of the critical practices related to animal care in this project। और कुछ क्रिटिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बड़ी ही बेसिक और ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि एनिमल केयरिंग का नेसेसरी पार्ट होती हैं, वो सब आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी 1 स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें प्रोजेक्ट में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ हम एक एक करके समझ लेंगे, ठीक है, ताकि जब आपको प्रोजेक्ट मिलता जाए वैसे वैसे आप अपनी एक्टिविटीज़ को करते चले जाएं। सो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और अगली वीडियोज़ में फिर मिलेंगे। अगर आपको एक्टिविटीज़ की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।